बराबर है। समझ लो, आपको आपके बॉडी के हिसाब से खाना है। आप पहले कितना रोटी चपाती सब्जी खाते थे और अब कितना खाते हो वो मायने नहीं रखता। आप आपके बॉडी के हिसाब से कितना खा रहे हो वो मायने रखता है। अभी अगर हम विनोद भाई का खाना देखें तो काफी हद तक सही चल रहा है, 70 60 70% काफी हद तक सही चल रहा है। लेकिन फिर भी बॉडी कभी कभी फैट लॉस उतने स्पीड से नहीं करता। क्यों? अगर आपको आज 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? एफडी। अगर नसीब बहुत अच्छा है, कल भी अगर लॉटरी लग जाए क्या करोगे? फायदा ही नहीं, एफडी करेंगे। 7 दिन लग गया, अभी एफडी भी हो गया, आप क्या करोगे? वापस लग गया, समाज सेवा। कोई नहीं करता, तो बोलने की बात है वो। मैं तो करूँगी। पहले 1 करोड़ में करोगे, बाद में बोलोगे मैं मेरे बच्चों के लिए बचा के रखूंगी। पहले रखना पड़ता साइड में, तो बोलता है कि बचाएंगे, तो बोलेंगे क्या किया पापा आपने हमारे लिए। अभी सुनिए, वही दिमाग अंदर काम करता है। वो क्वेश्चन करते ना क्या हाँ हाँ, अभी सुनिए ना, वही दिमाग आपके अंदर काम करता है, बराबर है। अब जब आपने उसको 1 करोड़ का लॉटरी लगा दिया, उसने उठा के सेव कर दिया, एफडी में डाल दिया। अब आपको 100 रुपए की जरूरत है और आपके पास 7 करोड़ का एफडी पड़ा हुआ है, आप वो एफडी तोड़ोगे? 1 लाख की जरूरत पड़ गई, एफडी तोड़ोगे? 10 लाख की जरूरत पड़ गई, फिर क्या करोगे? एफडी तोड़ने की सोचोगे या वो एफडी के अगेंस्ट लोन लेने की सोचोगे? 1 करोड़ का एफडी क्यों तोड़ने का? 10 लाख की तो चाहिए ना, 6 महीने बाद वो 1 करोड़ के इंटरेस्ट में निकल जाएगा। लेकिन जब आपको 25 लाख 30 लाख 40 लाख की जरूरत पड़ेगी, तब आप बोलोगे हाँ अभी मैं एफडी तोड़ता हूँ। अभी आपके बॉडी के अंदर 7 करोड़ का एफडी है और उसको 100 रुपए की जरूरत पड़ रही है, वो क्या करेगा? तो 100 रुपया जो उसको चाहिए वो कहाँ से लाएगा? मतलब एनर्जी के फॉर्म में जब उसको उतने कैलोरीज की जरूरत है वो कहाँ से लाएगा? एग्जैक्टली। तो आपको भूख ना भी लगी हो, आपके बॉडी को जरूरत ना भी हो, तो भी आपके ब्रेन को सिग्नल क्या मिलता है? मुझे भूख लगी, और हम कुछ ना कुछ उस वक्त बाय मिस्टेक खा लेते हैं। अब अगर आपने नहीं खाया तो बॉडी क्या करता है? मसल्स में से उठा लेता है, मसल लॉस करता है। समझ रहे हो बात को? ये हो गया एक एग्जाम्पल। अभी दूसरा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता हूँ, अगर आज कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर किया कि आगे के 10 दिन पानी नहीं आने वाला, तो क्या करेंगे? चम्मच चम्मच भर के रखेंगे। लेकिन 10 दिन के बदले कॉर्पोरेशन ने 5 दिन में पानी छोड़ दिया, तो जो सेव किया था, जो स्टोरेज किया था, वो फेंक देंगे क्या? क्योंकि गारंटी नहीं है ना। अभी 10 दिन बोला था कॉर्पोरेशन ने, 5 दिन में छोड़ दिया, कल से वापस बंद किया तो ऐसे भी पानी वेस्ट नहीं करते। हाँ रुको ना, रुको, आने दो, पॉइंट पे आने दो, बराबर है। अब 10 दिन के बाद भी पानी रेगुलर आ रहा है, तो भी आप पानी फेंक दोगे क्या स्टोर किया हुआ? नहीं। कॉर्पोरेशन का क्या भरोसा, वापस बीच में से ही बोल दे 10 चक्का 20 चक्का 25 चक्का 30 चक्का यूज करना शुरू करोगे। अब जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीना भर पानी बराबर आ रहा है, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अभी पानी बराबर आएगा, अभी हमें इतना स्टोरेज करके रखने का जरूरत नहीं है। फिर भी हम 20-25 चक्का स्टोरेज करके रखेंगे। हर घर में औरतें हैं, मतलब आप तो लेडीज ही हो, आपका तो सवाल ही नहीं है। नो ऑफेंस टू एनी लेडीज, प्लीज डोंट माइंड मी। मैं किसी को हर्ट करने के लिए या किसी के सेंटिमेंट्स को लेके या किसी के इमोशंस को लेके नहीं बोल रहा हूँ। इट इज बट नेचुरल, हर घर में लेडीज है, और जिस घर में लेडीज है उस घर में पानी का 2 बकेट तो भी स्टोरेज आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। या जिस घर में बच्चे हैं उस घर में आपको पानी 1 बैरल तो भी मिलेगा ही मिलेगा, अगर पानी की प्रॉब्लम है तो। अगर नहीं है तो वहां पे उनके वॉशरूम में बकेट में पानी मिलेगा ही मिलेगा आपको, कंफर्म। जब तक कि आप बहुत बड़ी सोसाइटी में नहीं रहते तब तक, कि जहाँ पे पानी जाने का कोई चांस ही नहीं है, हजारों लीटर स्टॉक में है,
उसी सोसाइटीज में पानी आपको वॉशरूम में नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको वॉशरूम में पानी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके ब्रेन को क्या मालूम है, कभी भी जा सकता है। बाहर अकाल पड़ा है, अभी है, आगे नहीं रहेगा। तो अभी इसको हम लेते हैं आपके बॉडी के हिसाब से। अभी वही दिमाग अंदर काम कर रहा है। अभी ये पानी की जगह आ गया फैट, क्योंकि बॉडी के लिए फैट इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जब आप फैटी फूड मतलब डाइटरी फैट फूड खाते हो तब आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता, वो फैट में कन्वर्ट होकर रह जाता है। आपकी बॉडी को अगर आपने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन नहीं दिए तो उसका अंदर से एनर्जी कम पड़ रहा है ना, तो उसे क्या लगता है बाहर अकाल पड़ गया, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो वो क्या करता है, जब आप सही ढंग से देना शुरू करते हो वो धीरे 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 छोड़ता है, जब तक कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई अभी मुझे ये सब बराबर मिलने वाला है, तब तक वो 100% स्टोरेज खाली नहीं करने वाला। और वो 100% कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग तो वही है। आप पानी आज भी 20% भर के रखते ही हो ना, तो वो भी 20-25% सेव करेगा। गेटिंग द पॉइंट? अब इसमें फर्क क्या होता है, आप 3, 4, 5, 6 दिन सही काम करते हो और अचानक 7वें दिन पार्टी करते हो, शाम को शेक नहीं पीते, शाम को खाना खा लेते हो, वो कंफ्यूज हो जाता है, आइला आज मुझे न्यूट्रिशन मिला नहीं, वापस बाहर अकाल पड़ गया। अभी दूसरे दिन जो सुबह आपने न्यूट्रिशन दिया वो उसको यूज करेगा कि सेव करेगा पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो आप खाना दोगे वो उसको 100% सेव ही करेगा, यूज नहीं करेगा, क्योंकि अब उसे क्या मालूम है वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। अभी आपके पास 6-6, 7-7 महीना पानी सही आ रहा है, एक दिन पानी बंद हो गया तो तुरंत क्या बोला, कल ही पानी बंद हुआ था। अभी आज तो पानी आ गया ना, लेकिन आज घर पे जाओगे तो स्टोरेज मिलेगा क्या, मिलेगा कम से कम 1 बकेट तो भी भरी हुई मिलेगी। तो बॉडी क्या करेगा, वही दिमाग अंदर काम कर रहा है ना, तो वो दिमाग अंदर क्या करेगा, तो सर आप जो बोलते हो रेगुलर नहीं होता है ना? क्या अभी कभी जाना पड़ता था। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर मत जाओ, खाना मत खाओ, अरे जो खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ, लेकिन पॉइंट आया ना, लेकिन आप जितना एक्स्ट्रा खा रहे हो उतना बर्न करो और बॉडी को उतना न्यूट्रिशन दो। समझो बात को? तकलीफ कहाँ पे होती है, हम ज्यादा खा लेते हैं जरूरत से, कोई रोक नहीं पाता, मैं भी खा लेता हूँ, आप भी खा लेते हो, सब लोग खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बर्न कर पाते हैं, कुछ लोग बर्न नहीं कर पाते। इसीलिए वेट लॉस प्रोग्राम जब शुरू करते हो तभी हफ्ते का 1 आध दिन आपको ज्यादा रिजल्ट आ गया तो उसके बाद 2 हफ्ता 3 हफ्ता आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला ज्यादा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आप कंसिस्टेंटली काम करो। अभी इन्होंने वेट लॉस नहीं किया था, इनके बॉडी ने पहले ही हफ्ते में 2.5 किलो कम किया था, बराबर 2 किलो 700 ग्राम। 2.5 किलो कम। आप नहीं थे तभी, इनके पहले हफ्ते में 2.5 किलो पकड़ो, 2.5 किलो पहले हफ्ते में कम कर दिया। अभी उसको कंफ्यूजन है, अभी वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए वो क्या कर रहा है, 2 हफ्ता ऊपर हो गया फिर भी वो वेट एंड वॉच कर रहा है, अरे रुक जाओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कम करो, धीरे धीरे कम करो। अभी यही केस आपके साथ भी हो गया है, 10 दिन में 2 किलो 700 ग्राम कम हो गया है। तो अभी आप भी ये पकड़ के चलो कि आगे के 15 दिन जो है उसमें शायद आपका फैट लॉस होगा, शायद फैट लॉस बॉडी नहीं करेगा, वो धीरे 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 जाएगा। अगर अगले हफ्ते में भी 1 किलो हो गया तो फिर उसके बाद वो रूटीन को लग जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगले हफ्ते में क्या होगा उसका गारंटी नहीं है, वो शायद आधा किलो मसल बढ़ा ले, जो इनका पिछले हफ्ते में हुआ था। वेट लॉस नहीं हुआ, फैट लॉस नहीं हुआ, लेकिन बॉडी इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने फटक से 0.4% मसल बढ़ा दिया। अब आप 80 किलो को 0.4% बोलो तो 500 ग्राम मसल्स हो गया ऑन एन एवरेज, 320 ग्राम, 320 ग्राम मसल बढ़ गया तो बॉडी के अंदर सोचो क्या क्या चेंजेस हो गए। बात को समझ रहे हो? आप बोलते मसल बढ़ गया, मतलब दूसरों को बोलने को जाए ना, पर वो अपने को मसल क्या होता है, मसल बढ़ने से क्या अपने को क्या उनको ना उनको सुनो ना, ये हेल्थ टॉक उसी के लिए है, उनको सिखाने का। मसल कुश्ती लड़ने के लिए नहीं है, उनको एक बार बोलने का ये मसल नहीं है,
मसल अपनी पूरी बॉडी में है। मसल्स का काम क्या है? बॉडी को ताकत देना, हड्डियों को खींच के रखना। सुन लो सुन लो सुन लो, हड्डियों को खींच के रखना, हड्डियों के आजू बाजू में इंसुलेशन करना, एनर्जी लेवल्स, इम्यून सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीजें मसल्स के ऊपर चलती है। ऑन टॉप ऑफ इट आपके जो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है सारे सिर्फ मसल्स से बने हैं। ओनली सेक्सुअल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ फैट, बाकी सारे ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ मसल्स। तो मसल्स आपको फाइट करने के लिए या बॉडी बनाने के लिए नहीं बनाना है, आपको मसल आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बनाना है। आप जब 35 लेडीज जब 33% तक आते हैं तो उनका बॉडी हेल्दी होता है, जब 33 के आगे जाते हैं तब वो बॉडी बिल्डिंग होता है। एंड मेल्स जब आप 40% मसल्स के आगे जाओगे ओवरऑल मसल्स, तब आपको वो मसल डेफिनेशन मिलेगा। बहुत बार आपको जिम अगर देखोगे, जिम के लोगों को अगर देखोगे तो 30% मसल के साथ भी डेफिनेशन मिल सकता है, क्योंकि उनको कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कई बार उनको प्रोटीन जो रहता है वो बीसीसीए वाला दिया। इसका काम ही है मसल डिफाइन करना। वो मसल कितना गेन होता है उससे कोई मतलब नहीं है, मसल कितना फूकता है उससे मतलब है। जिम में तो प्रॉब्लम है ना सर, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये करो, ये टाइम पर ये करो। तो जब भी लोग आपको मसल के बारे में बोलेंगे उनको बोलने का तू कुश्ती उस्ती छोड़, तेरे बॉडी में ऑर्गन्स है क्या, तुझे हेल्दी रखना है क्या? तो अगर तेरे बॉडी में ऑर्गन्स है और तुझे हेल्दी रखना है तो तुझे मसल गेन करना जरूरी है। सीधा हिसाब बता देने का उनको। 2 घंटे में खाने का पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली कैसा है मीना आंटी, आपको हर 2 घंटे में, 2 घंटे में नहीं, हर 3 घंटे में खाना चाहिए। अभी क्यों खाना चाहिए आपको मैं समझाता हूँ। बच्चा पैदा जब होता है तभी उसको कितनी देर में दूध पिलाते हैं? 2 घंटे में या 3 घंटे में। अब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका खाने का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर खाने का रिक्वायरमेंट बढ़ गया और उसका ग्रोथ प्रोसेस चालू है तो उसका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो अभी हम बढ़ जाने के बाद हमने ज्यादा खाना खाना चाहिए कि कम खाना खाना चाहिए? ज्यादा खाना खाना चाहिए। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लोगों ने क्या किया, वो 6 बार खाने की जगह 3 बार आ गए। लेकिन अगर आप मुझे भी देखोगे तो मैं भी आपको 5 या 6 मील प्लान बोलता हूँ। अभी आप अगर टेक्निकली देखोगे तो आपके हर 3 से 4 घंटे के अंदर आपके पेट में कुछ ना कुछ जा रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग। तो वो जो हर 2 घंटे में खाने की बात कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो बताते गलत है। वो 2 घंटे में खाना नहीं है, वो 6 मील प्लान है। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम क्या है पता है? एक खाने को आपने 6 बार खाना है, उसे कहते हैं 6 मील प्लान। लोग क्या करते हैं, 6 बार पूरा खाना खाते हैं। नहीं समझे? मतलब इतना ही खाना आपको 6 बार में डिवाइड करके खाना है। लोग क्या करते हैं, इतना खाना 6 बार खा लेते हैं, तो खाने की क्वांटिटी हो जाती है बहुत ज्यादा। इसके लिए वो 6 मील प्लान लोगों के ऊपर काम नहीं करता। जो टेक्निकली 6 मील प्लान फॉलो करे वो टेक्निकली फैट लॉस भी कर पाएगा। लेकिन वहां पे भी वापस अगर आप देखोगे तो एक दिक्कत आ जाती है, आप जितना खाना आप खाते हो टोटल, उतने खाने में न्यूट्रिशियस वैल्यू अगर पूरा नहीं हुआ तो बॉडी इंस्टेड ऑफ गेनिंग मसल्स will lose muscles, and instead of gaining health or becoming healthy it will go reverse, it will lose health. Getting the point? तो आप चाहे कौन सा भी प्लान फॉलो करो, चाहे 5 मील प्लान फॉलो करो, चाहे 6 मील प्लान फॉलो करो, या चाहे 4 मील प्लान फॉलो करो, आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू पे कहीं पे भी कम नहीं होना है। न्यूट्रिशियस वैल्यू जो आपका है वो आपको हमेशा 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 मेंटेन करके रखना जरूरी है। और जहां पे न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात आ गई वहां पे ऑप्शंस बहुत कम है। मार्केट की चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है, इट इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल। आप 100% प्योर खाना नहीं खा सकते किसी भी एंगल से। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि आप जैसे हर्बल लाइफ जैसी जो कंपनीज है कि जिनका सीड टू फीड वीडियो है, जिनके पास लेबलिंग लॉ के सर्टिफिकेट्स है, जिनके पास मेगा डोसेज लॉ के सर्टिफिकेट्स है, ऐसी कंपनीज का जो खाना आप खाते हो
वो आपके खाने से ज्यादा प्योर है, घर के खाने से। दूसरा, अभी आपको मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे फर्म्स मिलेंगे, कुछ बड़े कुछ छोटे फर्म्स मिलेंगे जो आपको पूरा दोपहर का कैलोरी कैलकुलेटेड खाना देते हैं। आप उनको बोलो आपको कितने कैलोरीज का प्लान चाहिए, वो सुबह दोपहर शाम का उतने कैलोरीज का खाना आपको प्रोवाइड करते हैं, और वो बहुत हद तक प्योर रहता है। अब मैं जितने ऐसे फर्म्स को जानता हूँ, वो सारे फर्म्स जो है उनका एक खाना 200 रुपए का आता है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे स्नैक्स हो, एक खाना। अब अगर मुझे एक खाना 200 रुपए का खाना है, तो मैं शेक पीऊ ज्यादा हेल्दी है या 200 रुपए का खाना खाऊं ज्यादा हेल्दी है? इट इज बट ऑब्वियस, क्योंकि वो खाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन वो खाने में 24 ग्राम प्रोटीन नहीं दे सकते, चाहे जो कर ले। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, प्रोटीन और कार्ब का जो रेशियो है 1:1, वो मैच नहीं हो पाता। आपको एक बार वहां पे 24 ग्राम प्रोटीन मिल भी जाएगा, लेकिन वो 24 ग्राम प्रोटीन को 24 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्ब कैसे पॉसिबल होगा? तो दोपहर को तो आपको वही खाना खाना है, जो भी फॉर्म आप चूज कर लो, चाहे वो आपके घर का किचन का फॉर्म बोलो या चाहे आप कोई हायर करो फॉर्म को। बहुत सारे फॉर्म्स है, आपको गूगल पे आप डालोगे ना, कोई भी कैलोरी कैलकुलेटेड फॉर्म नियर यू आपको मिल जाएगा, या आपको कुछ फॉर्म्स मैं खुद भी रेकमेंड कर सकता हूँ, मतलब जो एक्टर्स के लिए जैसे खाना जाता है वैसे, या जो आईटी के लोगों के लिए खाना जाता है, बहुत सारी कंपनीज उनके लोगों को वो खाना देते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो कंपनी लोगों के हेल्थ का केयर कर रही है, ना 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 ना। आप कंपनी होशियार है, कंपनी उसका प्रॉफिट देखती है। कंपनी को एक चीज पता है, मैं अगर इस बंदे को अच्छा खाना खिलाऊंगी तो वो बंदा ज्यादा काम करेगा, तो आप ज्यादा काम करनी चाहिए, इसके लिए वो कंपनी आपको अच्छा खाना खिलाती है। लेकिन ये लोगों को नहीं समझ में आता, लोग क्या बोलते, अरे मेरा कंपनी मेरे को 200 रुपए का खाना खिलाती है रोज का, 6,000 रुपए तो खाने का हो गया। अरे लेकिन वो तेरे काम के ऊपर 6 लाख रुपए कमाती है ना। अगर आपकी जगह पे वहां पे उसको रिप्लेस करना पड़ गया, तो उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो तुरंत उसी लेवल पे काम कर पाए। और ये एक आदमी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सारे लोगों की एक साथ बात करना शुरू कर दे तो कंपनी को पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर ये कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट आपको देती है, लेकिन मार्केट की हर कंपनी नहीं करती, कुछ कंपनीज करती है, तो बाकी नॉर्मल लोगों के लिए कि वो कंपनी अच्छी है। गेटिंग द पॉइंट? अभी उसमें वो कंपनी बुरी भी नहीं है, कंपनी कंपनी के हिसाब से भी सोचती है, दूसरा कंपनी उसके एम्प्लॉयज के हेल्थ के हिसाब से भी सोचती है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको रिवर्स में बोलूंगा, अगर कंपनी सोचती है कि मेरे बंदे को मैं अच्छा खाना खिलाऊं तो उसका हेल्थ अच्छा होगा और वो ज्यादा काम कर पाएगा, तो आपने क्या सोचना चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? बात को समझ रहे हो? ये एक्चुअली ये टॉपिक वैसे अलग था, लेकिन वो लिंक लगते लगते ईटिंग हैबिट्स पे ही आ गया। तो समझ रहे हो, व्हाई यू शुड इम्प्रूव योर ईटिंग हैबिट्स। अभी क्या होता है, सर एक पार्टी किया ना, सर एक पार्टी से क्या होता है, सर एक समोसा ही तो खाया ना। अब वो समोसा जितना बड़ा है उतनी क्रोसिन खाओ ना एक बार में। हाँ, सर एक पान तो खाया ना, एक काम करो ना, पान एक अच्छा रहता है ना सर। सुनो ना, मीठा पान अच्छा नहीं रहता वैसे, पान आप पान के हिसाब से खाओगे तो अच्छा रहता है। साउथ इंडियन होटल में जाओगे तो 5 रुपए का मिलता है, वो हेल्दी है, जिसमें मसाला नहीं रहता, जिसमें गुलकंद वुलकंद बहुत कम रहता है। छोड़ो वो पान को, छोड़ो अभी, नहीं तो मैं पान पे शुरू हो जाऊंगा। वापस आते हैं, सुनो 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 सुनो, वो चॉकलेट पान खाते, स्ट्रॉबेरी पान खाते, इतना 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 सा 25 रुपए का। हाँ सुनो सुनो सुनो, वो गलत नहीं है, वो उनके हिसाब से सही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। आप वो पान के जितना फॉलोइट का गोली खाओ ना एक आध बार, इतनी सी फॉलोइट की गोली रहती है, पता है, वो येलो कलर की गोली, मुंह आते तो डॉक्टर देते, फॉलिक एसिड फॉलोइट, इतनी सी गोली रहती है। वो इतनी सी गोली खाते वक्त 10 बार सोचते, मुट्ठी भर के कभी वो गोली खाओ ना, सर एक बार तो खाया है ना, क्या फर्क पड़ता है?
एक समोसे से क्या होने वाला है सर? 10 क्रोसिन एक साथ खा लो ना, क्या होने वाला है? मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से दो, मैं बोलता हूँ बिंदास खाओ, लेकिन अगर आप एक पंजाबी समोसा खाते हो तो उसमें 600 कैलोरीज जो आती है वो दौड़ लगा के आप बंद करो, बर्न करो, बंद नहीं। गेटिंग द पॉइंट? अभी प्रॉब्लम क्या है आपका, नो ऑफेंस टू यू, मतलब आपको ऐसा हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनकी नहीं, सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी थी। जब तक मैं वेलनेस कोच और न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बना था तब तक मेरी भी थी। मुझे जितना चाहिए उतना मैं सुनता था, सर ने बोला है समोसा खाओ, खा लिया। फैक्ट बताता हूँ आपको, मेरे पास पहले जेल्यूसिल का बॉटल रहने का, बॉटल जिसको मैं चम्मच से कब पिया लास्ट मुझे सच में याद नहीं, मैं मुंह लगा के पीने का। जेलीसिल पीने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना, एसिडिटी नहीं होती है ना। पानी पूरी खाना है, पानी पूरी छोड़ूंगा नहीं, पानी पूरी खाऊंगा, जेलीसिल पीऊंगा। पैंडिका टैबलेट का स्ट्रिप मेरे बैग में हमेशा मिलेगा आपको, पहले कहीं पे भी जाऊंगा तो, गांव जाऊंगा तो पैंडिका तो मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से मार्केट के मिक्स कितने जबरदस्त होते, पंजाबी खाना खाने का, और उसको डाइजेस्ट नहीं होता ना, तो डाइजेस्ट करने के लिए कोको कोला पीने का, थम्स अप पीने का, पेप्सी पीने का, सोडा पीने का। अब वो सोडा पीने से बॉडी कैसे डैमेज होती है वो छोड़ देने का, वो ध्यान में नहीं लेने का। एक ही पता है डाइजेस्ट होता है, अच्छा लगता है, अरे लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बॉडी के साथ क्या होता है। तो आधा अधूरा मत सुनो, पूरा सुनो और पूरा काम करो। वड़ा पाव भी आप खा सकते हो, मैं खाने को मना नहीं करता। आपको चाय पीना है चाय भी पी सकते हो, लेकिन कैसे? एक तो ऑर्गेनिक टी लाओ, दूसरा चाय और चाय पत्ती और पानी उबालो, दूध और शक्कर अलग से उबालो और आपके कप में दोनों मिक्स करो, फिर भी उसमें शक्कर तो आ ही गया। इतना ही फर्क होगा कि आप जो रेगुलर चाय बनाते हो वो जितना डैमेज करता है उतना ये डैमेज नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, चाय पत्ती, शक्कर और दूध एक साथ कंबाइन हो जाए, इट इज अ पॉइजन। अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ थिंग्स, बेसन, नमक और बटाटा एक साथ आ जाए, इट्स स्लो पॉइजन। तो वैसे तो आप देखोगे तो वड़ा पाव भी स्लो पॉइजन है, लेकिन वड़ा पाव खा के या चाय पी के कोई मर नहीं गया है आज तक। गेटिंग द पॉइंट? तो ठीक है, कुछ चीजें उसके हिसाब से सही है, उसके सोल्युशन है, वो सोल्युशन के ऊपर आप ध्यान दो। आपण चहा करतो, आता चहा उकळला आणि मग दूध टाकून ठेवतो, ते टॉक्सिकेटेड होतं, जास्त उशीर का ठेवून प्यायचा नसतो चहा, कारण ते टॉक्सिकेटेड होतं। पहिलं तर तुम्ही चहा जो आहे तो चहाचा कलर ब्लॅक झाला, तो जेवढा ब्लॅक झाला तेवढा तो टॉक्सिकेटेड झाला। टॉक्सिकेटेड को इनको मराठी में कैसे समझाओगे या हिंदी में? प्रतीक, कैन यू एक्सप्लेन? ये सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है? शायद ये नहीं सुन रहा है। हाँ, नहीं सुन रहा है, सुन रहा है। हानिकारक बोल दो डायरेक्ट। हाँ, क्या क्या बोलोगे? चाय ज्यादा ब्लैक हो गया तो वो ज्यादा टॉक्सिकेटेड हो गया, इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? टॉक्सिकेटेड को अभी एक तो हानिकारक बोलो या फिर विषारी बोलो। चलो ठीक है, हानिकारक हो गया। जितना चाय ज्यादा ब्लैक करोगे उतना वो ज्यादा हानिकारक हो गया। सर आपण चहा करतो, आपने चाय उबाला तो जितना ज्यादा चाय उबालोगे उतना वो हानिकारक है। अभी उसके ऊपर आप दूध डालोगे और दूध डाल के उसको वापस उबालोगे तो उसका कलर जितना डार्क हो रहा है उतना वो ज्यादा हानिकारक हो रहा है। नाही, खूप उशीरपर्यंत ठेवलं ना तर दुधाचा चहा प्यायचाच नाही. हो, कारण आहे त्याचं, कारण ते तुम्ही खूप उशीरपर्यंत ठेवला तर त्याचं जे टॉक्सिन्स वाढतात ते अजून मल्टिप्लाय, ते अजून वाढतच चाललेत ना, म्हणजे त्याचा जो अर्क आहे ना, नाहीतर मग कोरा चहा करायचा आणि काढून ठेवायचा, आणि जे माणूस येईल तसं त्यांना तसं पण नाही करायचं, तसं पण नाही करायचं, तसं पण नाही करायचं। तुम्ही चहा जेव्हा द्यायचं तेव्हा तो चहा तेव्हाच बनवून द्या, नंतर तुम्ही कोरा चहा बनवून ठेवणार। मग एक लक्षात घ्या, एवढ्या चायच्या दुकानं आहेत, त्यांना माहितीये त्यांच्याकडे एका दिवसात किती कप चहा विकला जातो, मग त्यांनी सकाळ सकाळी असा सगळा कोरा चहा बनवून ठेवून दिला आणि नंतर माणूस आल्यावर फक्त दूध ऍड करून दिलं गरम करून, चालेल का? मग आपण ते घरी केलं तर, अहो ते आहे असं, ते ठीक आहे। कसं आहे ना, 1970 1980 नंतर
आपल्याला जे सोपं आहे तसं लोक करत गेली, हा बरोबर बोललेस. पण ते टेक्निकली चुकीचं आहे. तुम्हाला जे सोपं आहे ते करायचंय का जे बरोबर आहे ते करायचंय, हा तुमचा चॉईस आहे. तुम्हाला एक्सरसाइज करताना पुशअप्स हार्ड जातात म्हणून करायचे नाही, वॉल पुशअप सोपे आहेत म्हणून करायचे. का ते पुशअप्स खाली करणं बरोबर आहे म्हणून पुशअप्स करायचे. काय करायचं, धावणं सोपं आहे म्हणून धावायचं का आपण फॅट बर्निंग वर्कआउट बरोबर आहे म्हणून फॅट बर्निंग वर्कआउट करायचा. तर ते 1980 नंतर हे आपल्याला जे सोपं आहे त्या पद्धतीत आपण जरी चुकीचं असेल तरी करत गेलो. आता याचं उदाहरण देतो तुम्हाला पैशामध्ये, म्हणजे तुम्हाला लवकर लक्षात येईल. एखाद्या ठिकाणी चोरी करून पैसे कमवणं सोपं आहे, पण ते बरोबर नाहीये. बरोबर आहे. मग ते चोरी करून पैसे कमवायचे का जी बरोबर आहे ते मेहनत करून पैसे कमवायचे. मग तसंच शॉर्टकट मारून वजन कमी करायचं का मेहनत करून वजन कमी करायचं, बरोबर खाऊन वजन कमी करायचं का न जेवून वजन कमी करायचं. सोप्या शब्दात तुम्हाला समजवतो. अहो 2-3 दिवस नाही, तुम्ही येऊन आज 12-13 दिवस राहायला आले आणि मी रोज सांगतोय दुपारचं जेवा, दुपारचं जेवा, दुपारचं जेवा. बरं चलो ये लिंक. तुम्ही इथं आतमध्ये एकदा पाय ठेवला की माझे डोळे तुम्हाला पूर्ण स्कॅन करून घेतात. तुम्ही कालच्या दिवसात काय किती केलं ते मला कळतं. फक्त मी त्या टाइमापर्यंत बोलत नाही जोपर्यंत बोलायची गरज असते. जेव्हा बोलायची गरज असेल तेव्हाच बोलतो, कारण मी बऱ्याच लोकांना बऱ्याच गोष्टी समजावण्याचा खूप प्रयत्न करतो, पण त्या लोकांना ते समजत नाही आणि ते मग ते चुकीच्या दृष्टीने घेतात. नेगेटिव्ह होता है, ये कैसे बोलोगे आप मराठी में, म्हणजे वो लोग नेगेटिवली सोचते हैं. नाही नाही, एक एक बोला. मला 3-3, 4-4 लोक बोलल्यावर काहीच कळत नाही. चुकीचा अर्थ घेतात, पण ते नकारार्थी घेतात. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की मी त्यांना काहीतरी वाईट म्हणतोय, म्हणून मग मी बोलत नाही. मला कळतं की तुम्ही काल कोणाबरोबर किती भांडून आलाय, तुमच्या आज आल्यावर एनर्जीज कशा आहेत, सगळं कळतं. पण ते बोलू शकत नाही जोपर्यंत तुम्ही माझ्या बरोबर तेवढे फ्रेंडली होत नाही. तुम्ही ज्या वेळेस फ्रेंडली होता, तुम्ही पाय ठेवा, मी लगेच तुम्हाला विचारेल काय काल रात्री झोपले नाही का, कोणाबरोबर वाजवलं. तुम्ही कोणा गाडी चालवताना जर एखादा गाडीला कट मारून गेला तर तुम्ही इथे आल्यावर मला लगेच कळतं कोण गाडीला कट मारून गेला, मी लगेच विचारेन तुम्हाला. पण ते कधी, ज्यावेळेस तुम्ही मला प्रॉपरली समजून घ्याल त्यावेळेस. कारण मला मागच्या 4 वर्षांचा खूप अनुभव आलेला आहे. मी एखाद्याला एखादी गोष्ट चांगल्यासाठी समजवतो, पण तो त्या लेवलला नसतो त्यावेळेस समजून घेण्याच्या. मग तो त्याला उलट घेतो, हे मला कशाला बोलतात, काय संबंध. अहो तुमचं नाहीये तुमचं नाहीये, पण मला तेवढी गॅरंटी नाही ना की मी तुम्हाला एखादी गोष्ट सांगितल्यावर तुम्ही त्याला बरोबर घ्याल म्हणून. एक्झॅक्टली. सो अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्या मी तुम्हाला, जोपर्यंत तुम्ही तेवढे फ्री नाही होत किंवा जोपर्यंत तुम्ही त्या अंडरस्टँडिंगच्या लेवलला नाहीयेत, मी तुम्हाला नाही सांगू शकत. आता मला डोळ्याने दिसतंय ही व्यक्ती चुकीचं वागतीये किंवा ही व्यक्ती चुकीचं करतीये, पण मी त्याला जर आता बोलायला जाईन ना तर तो माझ्याकडे यायचं पण बंद करेल. आणि तुम्हाला मी असे किती किस्से दाखवू जून महिन्यानंतर आतापर्यंत. मी एखाद्याला चांगलं सांगतोय पण त्याला ते कळत नाहीये आणि तो यायचंच बंद करतो. मग मी माझं नुकसान कशाला करून घेऊ. शेवटी आज मी पण धंदा करतोय ना, जाऊन दे म्हणून दे. ज्या वेळेस त्याला कळेल तो चुकीचं वागतोय त्यावेळेस सांगेन. सोप्या शब्दात आहे. मी सांगतो प्रत्येकाला, प्रत्येक शब्दात सांगायचा प्रयत्न करतो. मी बघतो ते कळतंय का, कळतंय मग बोला, नाही कळत एकदा बोला, दोनदा बोला, तीनदा बोला, सोडून द्या. ज्या वेळेस तो समोरचा विचारेल का, ये बस ऐक समज. तुम्हाला अजून एक सोपी गोष्ट सांगतो. दर रविवारी आपल्याकडे 2 तासाचा सेशन दर रविवारी होतो, जिथं तुमच्या माइंडवर आणि तुमच्या इमोशन्सवर काम केलं जातं. सबकॉन्शियस माइंडवर काम केलं जातं. अभी ये सबकॉन्शियस माइंड उनको मराठी में कैसे समझाओगे, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए आपल्या मनात काय काय चालतं ना. सबकॉन्शियस माइंड को प्रतीक, सबकॉन्शियस माइंड को मराठी में क्या बोलोगे.
सबकॉन्शियस से वही ना एक जगह अपना माइंड ना 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 सबकॉन्शियस माइंड को मराठी में क्या बोलोगे? नाही नाही माहिती सर, हा हा मला नाही माहिती. हा जे काही असेल ते समजून घ्या. तुम्ही जागृत आहात म्हणजे तुम्ही तुमचे डोळे उघडे म्हणजे तुम्ही कॉन्शियसला काय म्हणणार? जागृत. हा जागृत जागृत तुमचं जागृत मन काम करतंय आणि तुम्ही डोळे बंद केले की आता त्याला अपोजिट काय हा आता ते जे काही तुमचं अनकॉन्शियस माइंडला मराठीमध्ये जे काही असेल ते समजून घ्या. त्या मनावर कसं काम करायचं ते दर रविवारी इथं शिकवलं जातं. पण तुम्ही जिथं जेवढी लोक रविवारी येतात तेवढ्या लोकांना विचारा, आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये आता 120च्या वरती लोक आहेत. येतात किती? 3, 4, 2. कारण तुमच्या मनावर, तुमच्या अनकॉन्शियस माइंडवर जर तुम्ही काम केलं तर तुम्हाला आयुष्यात जे पाहिजे ते तुम्ही कमवू शकता. कोणती पण गोष्ट, अगदी मुलाचा जो प्रॉब्लेम असतो लोकांना तो सुद्धा तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडवर काम करणं गरजेचं आहे. तुम्ही आज जे जीवन जगताय ते तुमच्या मागच्या 10, 15 किंवा 5 वर्षांचं थॉट प्रोसेस होती. थॉट प्रोसेस कळालं? विचारधारणा होती, विचारशक्ती. त्या विचारांमुळे तुम्ही आज जे काही जीवन जगताय ते जगताय. मग आजपासून 10 वर्षांनी तुम्हाला जे जीवन जगायचं आहे त्याचा विचार कसा असला पाहिजे ते इथं शिकवलं जातं. आणि ते तुमचं कॉन्शियस नाही, जागृत मन नाही, अनकॉन्शियस काय अवचेतन अवचेतन मन काय बोलायचं होतं विसरलो, जाऊ दे. अनकॉन्शियस माइंड, हा अनकॉन्शियस माइंडला कसं ट्रेन करायचं तो विचार करायला ते शिकवलं जातं. दर रविवारी असतं. हा 11 से 1. आता अजून एक गोष्ट सांगतो बघा, नो ऑफेन्स टू एनीवन. ग्रुपमध्ये मेसेज असतो, वाचतात किती लोक? लक्षात घ्या, आपल्या ग्रुपमध्ये फक्त इम्पॉर्टंट मेसेजेसच येतात, तरी पण किती कमी लोक ते वाचतात. लोकांकडे आज चांगल्या गोष्टी करायला टाइम नाहीये, पण त्यांना सांगा एखाद्याच्या बद्दल बोलायला, अर्धा तास बसतील बोलत. मी इकडं हेल्थ टॉक घेतला ना, टाइम नसतो मला. माझ्या जेवणाबद्दल काही शिकवू नका, मला बरोबर येतं. पण तीच व्यक्ती त्यांच्या बिल्डिंग मधल्या 2 लोकांच्या बद्दल बोलायचं असेल ना तर तासनतास इथं बसतात. फॅक्ट है. ठीक है, बैठो, मैं इधर बैठने का तो पैसा ले रहा हूँ. ठीक है, आप हेल्थ टॉक में बैठो या उधर बैठ के किसी के बारे में बात करते बैठो. सिर्फ दूसरे लोगों के कान तक सुनाई मत देने दो. लेकिन मेरे कान हर जगह रहते हैं और मेरी आंखें भी सेंटर में हर जगह रहती है. मैं उस कोने में रहूं तो भी उस कोने में क्या चल रहा है मुझे पता है. तो मुझे समझ में आता है कोण किसके बारे में क्या बात करता है. माझ्याबद्दल लोक काय बोलतात ते पण मला माहिती आहे. माझ्या चेहऱ्यावर सगळे चांगलं म्हणतात, पण माझ्या चेहऱ्याच्या मागे, माझ्या पाठीवर काय म्हणता तुम्ही मराठीत, ऍट बॅक ऑफ माय माइंड, मागे काय काय बोलतात मला सगळं माहिती आहे. पण मी कोणाला दाखवून नाही देत तू माझ्याबद्दल काय बोलतोयस किंवा काय बोलतेस. मला माहिती आहे ती व्यक्ती माझ्याबद्दल काय बोलते. जसं तुम्ही आतमध्ये आल्यावर तुम्ही काल जेवले का नाही जेवले ते कळतं, तसंच तुम्ही माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यावर तुम्ही माझ्याबद्दल माझ्या मागे काय बोलताय ते पण मला कळतं. तुमच्या माइंड मध्ये माझ्यासाठी काय विचार आहे ते पण मला कळतं, पण मी ते जाणून नाही देत. ठीक है, तो तुमचा प्रश्न आहे. दॅट्स नॉट माय प्रॉब्लेम. अभी इसको मराठी में कैसे बोलोगे आप? नाही, माझा प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्ही काय विचार करताय तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे, माझा नाही. असं आलं लक्षात? अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. त्यामुळे आपण काय म्हणतो, टेक्निकली हे असं आहे, हे असं आहे, याला असं फॉलो करा. आता तुम्ही ते फॉलो करू शकत नाही तो माझा प्रॉब्लेम नाही. माझं काम आहे तुम्हाला शिकवणं, तुमचं काम आहे त्याला प्रॉपरली फॉलो करणं. कंटाळली ती बिचारी बसून बसून. उसको कुछ दिखाना है मुझे, उसने उसका कुछ हाथ का मैप वगैरह निकाला है. मैं उसके लिए उसको बोलता हूँ तू हेल्थ टॉक के वक्त मत आ बेटा, तू बोर हो जाएगी. ठीक है,
सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. सो इसमें ईटिंग हैबिट्स पे से हम सबकॉन्शियस माइंड में घुस गए, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए. कमिंग बैक टू ईटिंग हैबिट्स एंड कमिंग बैक टू आपके खाने के तौर तरीकों को कैसे ध्यान में रखना है, और आपका खाने का तौर तरीका इम्प्रूव करने के बाद थोड़ा टाइम बॉडी क्यों लेता है वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए, ये बात समझ गए. अभी ये ईटिंग हैबिट्स होने कैसे चाहिए 5 मिनट में खत्म करते. थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, वेरी सॉरी, बट इट्स ओके. आपका ईटिंग हैबिट्स कैसे होना चाहिए, आप जब भी कुछ मुंह में डाल रहे हो आपको ये सोचना है कि वो खाने से आपको मिलता क्या है. आप जिस दिन ये करना शुरू करो, बिलीव मी, आप मार्केट की 90% चीजें खाओगे ही नहीं. 90% चीजें, मुझे नहीं बोलना है आप खाओ या मत खाओ. आप सोचो, आप जो भी खा रहे हो, चाय पीते हो, टेस्ट बहुत अच्छा है, मस्त है, मिलता क्या है बॉडी को, वो सोचो. शेक पीते हो, टेस्ट मस्त है, मिलता क्या है. अब अपना मिल्क शेक पीते हो तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है. अब मार्केट में जाके मिल्क शेक पियोगे, चिक्कू मिल्क शेक, पिस्ता मिल्क शेक, ये मिल्क शेक, वो मिल्क शेक, मिलता क्या है. वड़ा पाव खाओगे, मिलता क्या है. सलाद खाओगे, मिलता क्या है. मैं तो ही रोटी खाता हूँ सर, मैं एक ही तो रोटी खाती हूँ सर. बॉडी को मिलता क्या है. आप कोई भी चीज मुंह में डालने से पहले ये सोचो आपके बॉडी को मिलता क्या है. आपके ईटिंग हैबिट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे. और एक ऑप्शन आपको देता हूं, अगर आपको आपके ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव करने हैं तो फूड डायरी मेंटेन करो. फूड डायरी मेंटेन करने से क्या होता है पता है, आप कॉन्शियस हो जाते हो, कॉशियस हो जाते हो. आप जो भी खाओगे ना, आपके डायरी में लिखो. मुझे मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे दिखाने का. आप सिर्फ अपने आप के लिए मेंटेन करो. 1 हफ्ते का मेंटेन करो, और 1 हफ्ते के बाद देखो आपने 1 हफ्ते में कितनी गलत चीजें खाई, और फिर मशीन पे खड़े रहो और फिर बॉडी को बोलो साला तूने 1 हफ्ते में कुछ भी वजन कम नहीं किया. क्या होता है ना, हमें परसों शाम को क्या खाया वो याद नहीं रहता. आपने 7 दिन में क्या खाया वो कैसे याद रहेगा. अभी 7 दिन के पहले आपने एक बिस्किट खाया था, वो आपके बॉडी को पता है, वो बॉडी ने बॉडी का कैलकुलेशन किया. लेकिन जब आप मशीन पे खड़े रहते हो आपको नहीं मालूम है आपने 7 दिन पहले 1 कप चाय के साथ एक बिस्किट खाया था. लेकिन क्या दिखता है, अहिला मेरा वजन कम नहीं हुआ. स्ट्राइक तो होता ही है ना सर, वजन पर खड़े रहते स्ट्राइक तो होता ही है ना मन में कि मैंने ये खाया वो खाया. मन में नहीं होता है ना, नहीं होता है, बहुत कम लोगों के होता है. आपके होता है क्योंकि आप 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हो. नए नया बंदे को नहीं होता है. नया नया बंदा क्या बोलता है, मैं सब कुछ खाऊंगा, मेरा वजन कम होना चाहिए है? मुझे नेचुरल वे से वेट लॉस करना है. भाई नेचुरल वे क्या है, मुझे पाउडर से वजन कम नहीं करना है. अरे तू पाउडर ही तो खा रहा है, तूने कॉम्प्लेन नहीं खाया, तूने हॉर्लिक्स नहीं खाया, तेरे बच्चे को नहीं खिलाता, वो पाउडर नहीं है, और ये पाउडर है. वो केमिकल नहीं है, और इधर अच्छा दो तो भी केमिकल है. साइड इफेक्ट होते हैं. साइड इफेक्ट, वड़ा पाव खाते वक्त साइड इफेक्ट के बारे में याद नहीं आता. पानी पूरी खाते वक्त साइड इफेक्ट के बारे में याद नहीं आता. देख रहे वहां पे वो कितना मस्त पानी पूरी बना के दे रहा है, कितना सही है, लेकिन उस वक्त पानी पूरी के वक्त नहीं याद आता. दाबेली खाते वक्त नहीं याद आता. पिज्जा खाएंगे, पिज्जा मस्त चीज, ऐसा उसमें से टपकना चाहिए, तभी याद नहीं आता. साइड इफेक्ट होगा, ये होगा, वो होगा. केक खाते वक्त याद नहीं आता, वो केक में क्या है, इससे कितना साइड इफेक्ट होगा. और आप इधर 9001 ISO 9001 मैन्युफैक्चर्ड फैसिलिटी का प्रोडक्ट दो, साइड इफेक्ट होगा क्या, सबसे पहला सवाल है. अंदर का सवाल था इसलिए आपको बोला था. बराबर ना, बराबर पॉइंट. आपको और एक बात बता दो, कितने सारे लोग हैं जो बैठने के बाद, प्रोटीन बोलने के बाद सबसे पहला सवाल बोलते, मेरा बाल झड़ जाएगा तो. अरे प्रोटीन खाने से बाल झड़ेगा नहीं, बाल आएगा. लेकिन मार्केट की चीजों की वजह से, मिसल पाव खाने की वजह से बाल झड़ते हैं, उसके बारे में सोचेंगे नहीं. लेकिन आप उनको प्रोटीन खाने को बोलो, मेरा बाल झड़ गया तो इससे कुछ होगा तो नहीं ना, मेरा किडनी विडनी खराब नहीं होगा ना.
अरे तेरा मिसल पाव खाने से किडनी डैमेज होने वाला है कि अच्छा प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज होने वाला है? फैक्ट है। तू अच्छा फ्रूट खाएगा तो तेरा किडनी डैमेज होगा, या तू बर्गर पिज्जा ये वो खाएगा तो तेरा किडनी डैमेज होगा? मैगी। मैं कोई ब्रांड नेम नहीं लूंगा, नो ब्रांड नेम्स। नूडल्स खाओगे तो, गेटिंग द पॉइंट? सो दैट वाज ऑल अबाउट ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको तीन चीजें दिए हैं। एक मैंने आपको ऑलरेडी परसों बताया था कि आपके ईटिंग हैबिट्स में आपने कब कब क्या क्या खाना चाहिए। दूसरे मैंने 2 आपको सॉल्यूशंस दिए हैं ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए। एक, आप फूड डायरी मेंटेन करना शुरू कर दो, खुद का खुद। आप जो भी चीज आपके मुंह में जा रही है वो आपके नोटबुक में पहला आना चाहिए या आपके फोटो में आना चाहिए। कैमरा में फोटो ले लो और 7 दिन के बाद आप देखो आप कितना अच्छा खाना खा रहे हो। एंड सेकंड आपको मैंने सॉल्यूशन दिया है, आप कोई भी चीज मुंह में डालने के पहले खुद से पूछो ये खाने से मेरी बॉडी को क्या मिलने वाला है। हर एक चीज आप कर सकते हो। जैसे मैं आइसक्रीम के लिए बोलता हूँ, आप आइसक्रीम खाते हो ये बोलो बॉडी को कि मैं सैचुरेटेड फैट खा रहा हूँ। वैसे चाय पीते हो बोलो मैं जहर पी रही हूँ, कितना मस्त जहर है, और पी लो चाय। या गलत खाना खाते वक्त बॉडी को बोलो, मतलब खुद को बोलो ये खाने से मुझे आज बहुत बीमारियां होने वाली है, और खाओ। सबसे गंदा खाना मैं अपनी बॉडी को दे सकता हूँ ऐसा बोलो और फिर खाओ, वो भी चलेगा। अभी कोई भी खाना गंदा या कोई भी खाना अच्छा नहीं होता है। जस्ट टू इम्प्रूव योर ईटिंग हैबिट्स आप वो कर सकते हो कि कोई भी चीज खाने के पहले सोचो एप्पल खाने से मुझे क्या मिलेगा, वड़ा पाव खाने से मुझे क्या मिलेगा, एप्पल खाने से मुझे क्या मिलेगा, बर्गर खाने से मुझे क्या मिलेगा। अभी और एक चीज आपको बता दूं, 1-2 मिनट लेता हूँ आपके सिर्फ। बहुत लोग बोलते हैं एप्पल बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, 50 रुपए का एक एप्पल आता है। पूरे मार्केट में 50 रुपए के अंदर कौन सा बर्गर आता है? वो बर्गर 55 रुपए 60 रुपए 80 रुपए का खाते वक्त महंगा नहीं है, 50 रुपए का एप्पल खाने के लिए महंगा है। सर वो क्वांटिटी ज्यादा रहती है ना सर, बर्गर में टेस्ट आता है, टेस्ट में क्वांटिटी भी ज्यादा रहती है। एप्पल की एप्पल एक खाओगे ना तो आपको आधा दिन कम से कम 3 घंटा 4 घंटा भूख नहीं लगेगी। वो है एक बर्गर खाओगे तो 2 घंटे में आप खा सकते हो। एक बर्गर खा के एक पिज्जा खा सकते हो। काय का क्वांटिटी सुकून मिलता है। हाँ सुकून मिलता है। एग्जैक्टली आपके पेट को नहीं समझता ना। मैं आपको और एक सॉल्यूशन देता हूँ, अगर आप ये प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते तो। हमने एक आईटी के एक लेडी को सॉल्यूशन दिया था। उसको क्या बोला था पता है? एप्पल काटने का, बर्गर मंगाने का, बर्गर का ऐसा स्मेल लेने का, रखने का और एप्पल खाने का। सिंपल चीज है। अगर आप आपके ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी नहीं बना सकते, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो आपको ये करना जरूरी है। पीछे मेरी बच्ची है, पिज्जा तो वो भी खाती है, मैं भी खाता हूँ। कितने दिन हो गया पिज्जा खाने का बोल रही है? कितना दिन हो गया बच्चा? 10 डेज हो गया पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। हाँ खाएंगे, हाँ खाएंगे, हाँ खाएंगे, खिलाऊंगा उसको, लेकिन जितना डिले कर सकते हो उतना डिले करते जाओ। सर वो एक बार खिलाओ। वो छोटी नीचे मान लो, अभी बड़े बच्चों को बोलो 25 उनको इधर बिठाने का, सोनार ने कान क्या बोलोगे आप? सोनारानी कान टोचले पाहिजे, बराबर है ना? आप बोल के नहीं सुनेंगे क्योंकि आप उनके मम्मी हो। वो घर की मुर्गी डाल बराबर ऐसा हो जाता है। आप उनको प्रॉपर जगह पे बिठाओ। एक काम करो, रोज आधा घंटा हमको टाइम लो, हमारे घर पे लाके लेक्चर। आप ये सेशन घर पे ऑनलाइन चालू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सोए। अरे तो उनको उठाओ, ऐसा बड़ा स्पीकर लगाओ, सुनो, बड़ा स्पीकर लगा देने का। अभी आपको एक बात बता दो बेटा, कितने बजे उठने का सुबह? नाश्ता कितने बजे आज अपना हो गया था? आप कभी भी उसको पूछो, 5-10 को हमारा नाश्ता हो जाता है, चाहे स्कूल हो चाहे स्कूल ना हो। कितने साल की है? 10 साल की है, और ये 4 साल से चल रहा है। अभी अगर संडे हो और संडे को मैं 6:30 बजे सोया हूँ, तो वो मुझे उठ के क्या बोलती है पता है? पप्पा बहुत लेट हो गया, 6:30 बज गए। संडे मॉर्निंग वो सर आदत लग गई। आदत लगी, और प्लस वो छोटी है। अब वो बड़ी भी होगी ना तो वो 7 बजे के आगे सो नहीं पाएगी।
नाही नाही तिला पहिल्यापासून सवय सवय लावली ना. आणि तिला ते हाँ तो अभी सुनो, आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपके घर में होम थिएटर है, नहीं, स्पीकर है, इतना वो स्पीकर को मोबाइल लगा देने का, आवाज बड़ा कर देने का, इतना बड़ा करने का कि आजू बाजू वाले को सुनाई देना चाहिए। आज के बच्चे अपने आप सोते सुनेंगे और एक टाइम पे आके बैठना शुरू करेंगे। वापस चालू करने का 10 बार करो, 10 दिन करो, नहीं होता है। एक बार कर लो। आपके बच्चे को अगर आपको सुधारना है तो एक बार कर लो, 2 बार कर लो। तो अब वो आप कैसे उनको इधर बिठाओगे वो आप देखो, लेकिन उनको इधर बिठाओ। ये आपको और एक चीज बताता हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं, ये मेरे यूट्यूब पे जनरली जाते रहते हैं। या हाँ देखो क्या बोला, एप्पल खाना है, भूख लग गई। पिज्जा अभी उनको वो सेशन शाम को सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको मुझे बोलना है, क्योंकि वो प्राइवेट है, वो पब्लिक नहीं है। आप मुझे बोलो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप सुनाओ, नो इश्यूज। अभी कल का भी परसों का भी प्रोटीन का सेशन रिकॉर्डेड था, प्रोटीन का सेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको मुझे बताना है कि आपको वो लिंक चाहिए तो वो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं उसको पब्लिकली रख दूं तो इधर कोई आएगा नहीं, फिर फायदा क्या है? ठीक है, सो दैट वाज ऑल। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया आज। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्लैमरस टाइम। अच्छा, अभी आप लोगों